टेंडमन कहता डैम इट, देखो हमारा क्या हाल हुआ क्योंकि हम 6 डीमन को ढूंढने गए थे। और ये कहती आप तुम मुझे दोष दे रहे हो, तुम ही थे जिसने मेरा पीछा किया। टेंडमन क्या तुमने ही उस अजीब चीज को छुआ था? टेंडमन कहता मुझे लगा था कि वो कोई छुपा हुआ ट्रेजर है, उसने सोचा होगा कि वो एक ऐसी चीज होगी। और ये कहते बिल्कुल सही, तुम इस बड़े सी बॉडी का यूज करो जिससे तुम पर इतना गर्व है और उन सबको कुचल दो। टेंडमन कहता ये नामुमकिन है, मेरे हाथ को देखो, वो मेरे अटूट डायमंड जैसी स्किन को भेदने में कामयाब रहे और पल भर में उसने मेरे हाथ का सारा खून को चूस लिया। इससे होरी उसे देखते टेंडमन मन में कहता डैम इट, मेरी वो टेक्निक जो स्पेशल थ्रेड के लेवल पे थी उनके खिलाफ कारगर नहीं हुई। भले वो अलग अलग दिखती हो लेकिन काम ऐसा करे जैसे सब एक ही बॉडी में हो। मैं तो पहले 6 डीमन को ढूंढकर उसकी नजर में अच्छा बनना चाहता था, लेकिन अब देखो मैं कितना शर्मिंदा हो गया हूँ। होरी कहती उधर देखो रेगिस्तान को बीचों बीच कोई अकेला चल रहा है, चलिए मदद मांगते हैं। 10 डीमन भी उस तरफ देखते हुए कहता है मदद। और ये 100 डीमन का डाउस होता है। 10 डीमन कहता है ये एक इंसान है, हम डीमन किंग है, मैं किसी भी इंसान से मदद मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा। और ये कहते इंसान क्या, ये सच में एक इंसान है? मुझे तो नहीं लगता कि वो कोई इंसान है। तभी वो अपने शॉट को निकालने लगता है और वो अटैक उन दोनों के ऊपर होता है, जिससे वो दोनों देखकर काफी हैरान रह जाते हैं। और मच्छर के झुंड को देखते हैं जो टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं और वो डायरेक्ट झुंड पर ही अटैक कर देता है। इस अटैक के चपेट में वो दोनों आ जाते हैं। होरी उस डाउस को ही देख रही होती है लेकिन वो डाउस वहाँ से सीधे निकल जाता है। होरी बस उसे देखते ही रह जाती है। हम रेड टर्नेडो को देखते हैं, अभी हम रेगिस्तान को देखते हैं जहाँ पे कोई उसे अपने हाथों से छूता है। अरे ये वॉन होता है जो किताब जब हम और नीचे उतर चुके हैं तो इस बार हम रेगिस्तान में हैं। ये ऑर्डिनरी रेड से नहीं दिखता। तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? बुलचियान कहता यहाँ पहुँचते ही हमें जैकपॉट लग गया। यूवन कहता क्या हुआ? हम वहाँ पर ड्रैगन क्लैन वाले के देखते हैं। कहते क्या वो सी ड्रैगन क्लैन नहीं है? हम जीसोल के हाथों में वही ट्रेजर को देखते हैं। जीसोल कहती हम कुछ ही देर में इसे मंजिल के एंट्रेंस डोर तक पहुँच जाएंगे, शायद हम आसानी से दूसरे लेवल तक जा सकते थे लेकिन अब आगे चीजें अलग होगी। तो तभी आके एक ड्रैगन पर अटैक हो जाता है और ये हयान होती है जो कि सी ड्रैगन क्लैन का तट पर आना कोई आम बात नहीं है, से लड़ने के लिए तैयार रहती है। आगे बढ़ते वक्त मुझे खाना बहुत ही पसंद आएगा और उनको मारना शुरू कर देती है। उसके टीममेट करे उसके उग्र स्वभाव को तो देखो। वुलियांग भी आगे बढ़ते वक्त ये तो खूनी डिनर और हंसने लगता है। यूवन यूजांग को देखता और कहता है तुम शामिल नहीं हो गए। सी ड्रैगन क्लैन के सेल और उनके इटर्नल एल्केमी को नॉर्मल ट्रेजर नहीं है, समझे? यूजांग कहता मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम इसका जितना चाहिए उतना मजे ले सकते हो। यूवन कहता उसको क्या हुआ है? वो ट्रेजर के प्रति बहुत ही जुनूनी शख्स है। लोग कहते हैं कि जो शख्स अचानक बदल जाए उसकी मौत जल्दी हो जाती है। जहाँ वहाँ से जाने लगता है वो लोग सी ड्रैगन को मारने लगता है। वुलियांग हंसते हुए कहता थोड़ा खून खराबा करो, जितना चाहिए उतना मार सकते हो। उसका ध्यान यूजांग पे जाता और कहता है वो मुझे परेशान करता है, उसने हमसे दूरी बना लिया और वहाँ मौज मस्ती करने का विकल्प चुना। एक ड्रैगन वुलियांग पर अटैक करने के लिए तैयार रहता है लेकिन वुलियांग उसके अटैक से बच जाता है। उसके सेल पर अटैक करते हुए कहता मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और ड्रैगन को यूजांग की तरफ फेंकते हुए कहता जाओ। और वो ड्रैगन यूजांग के पास पहुंच जाता है। वुलियांग उसे देख रहा था तभी यूजांग अपने ठंडा अटैक करते हुए उसे जला के राख कर देता है। ड्रैगन इस सब देख के हैरान हो जाता है। वुलियांग के वॉरियर भी उन्हें देख रहे होते हैं। यूजांग से जबरदस्त लाइटिंग निकल रहा होता है, ये देख तो वुलियांग भी हैरान रह जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं लेकिन उसे अभी भी इसमें दिलचस्पी नहीं होता। हयान कहती अरे बाप रे, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने इतने समय तक इतनी बड़ी टैलेंट को छिपा के रखा था। ड्रैगन कहता हम इसे जारी नहीं रख सकते हाइनेस, हम उन्हें रोके रखेंगे, इसलिए प्लीज यहाँ से चले जाए, मैं लीड करूंगा। सी ड्रैगन क्लैन मुझे फॉलो करो। सी ड्रैगन क्लैन के सपने को पूरा करने के लिए अपनी बॉडी का बलिदान कर दो। आप ऐसे ही बैटल जारी रहता है लेकिन यूजांग आगे और बढ़ने लगता है। यूजांग एक जगह जाकर रुक जाता है क्योंकि उसके सामने काफी बड़ा कंकाल होता है। कहता है क्या ये किसी स्पिरिचुअल बीस्ट का शव है? यही कारण होगा। एक कपड़े को उठाते हुए कहता है जिस एनर्जी से मुझे परेशानी हो रही है उसका स्रोत। जैसे कपड़ा उठाता है उसमें से एक नेम प्लेट निकल के जमीन पे गिरता है। यूजांग कहता है ये है। उस नेम प्लेट में फोर्ट लिखा होता है और यूजांग कहता है क्या ये 10 कैलामिटी के फर्स्ट जनरेशन डीमन किंग के द्वारा यूज किए जाने वाले पहचान चिन्ह नहीं है? तो क्या इसका मतलब है कि ये हड्डियां फर्स्ट जनरेशन 4 डीमन किंग की है? तो क्या इसका मतलब है कि ये चीज उन हेवन बीम ट्रेजर में से एक है जिन्हें डीमन किंग की विरासत में दिया जाता है? जीसोल ड्रैगन में सवार होकर आगे की ओर बढ़ रही होती है और कहती है स्पीड को और बढ़ाओ, हमें उनसे जल्द से जल्द दूर भागना होगा। और वो मुझके पीछे को देखती है, वॉर को देखते हुए कहती है मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे बलिदान को कभी नहीं भूलूंगी। वो हैरान हो जाती क्योंकि ड्रैगन कराने लगता है और जीसोल उस पर उतरते हुए कहती चायान। उसके तब योवन आते हुए कहते कुछ साल पहले मैंने एक खबर सुनी थी सी ड्रैगन क्लैन की प्रिंसेस, लेकिन जीसोल उस पर अटैक कर देती है। मन में कहते मेरे पास इन सब चीज के लिए समय नहीं है क्योंकि मेरे पास उड़ने वाले ट्रेजर नहीं है, इसलिए मुझे जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। योवन कहते
कहता दर्द हो रहा है, तुमने तो मेरा चेहरा बुरी तरह से जला दिया। जब मैं तुमसे बात कर रहा था तब तुम अचानक इतनी बेरहमी से अटैक कैसे कर दिया? क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? ये देख के जिसोल और भी हैरान रह जाती है। युवन कहता फिर मैं अपनी कहानी को जारी रखूंगा। मुझे खबर मिली थी सी ड्रैगन क्लैन की प्रिंसेस स्पेशल थ्रेट के लेवल तक पहुंच गई है, लेकिन जिसोल दोबारा उस पर अटैक करने के लिए उसके पास पहुंच जाती है और कहती है तो क्या तुम अकेले ही मेरे रास्ते में खड़े होने की हिम्मत कर रहे हो, जबकि तुम पहले से जानते हो कि मैं स्पेशल थ्रेट के लेवल पे हूँ। फिर मैं तुम्हें अपनी पावर की स्वाद चखाऊंगी जो स्पेशल पावर से भरपूर है, और उस पर जबरदस्त अटैक कर देती है। कहती है तुमने खुद ही अपनी मौत को बुलावा दिया है। एरोगेंट कमीने, तुझे पता भी नहीं है कि स्पेशल थ्रेट के लेवल कितना खतरनाक है। युवन की बॉडी में होल हो चुका था, फिर भी वो कहता है तुम गलत हो। मुझे इस बात का अच्छे से अंदाजा है कि स्पेशल थ्रेट का लेवल कितना खतरनाक है। मैं तुम्हारी बातों को भी समझता हूँ। तुम अभी भी स्पेशल थ्रेट के लेवल पर पहुंचे, इसलिए तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम्हारे फादर के अलावा इस दुनिया में सभी लोग तुमसे नीचे हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा होगा कि पूरी दुनिया तुम्हारे पैरों तक खिसक गई है। यही वजह कि तुम उन कमजोर लोगों को अपने साथ लेकर चल रहे हो। जिसुल दोबारा अटैक करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन युवन उसके हाथों को पकड़ते हुए कहता रुको रुको। हालांकि मैं आसानी से नहीं मरूंगा, फिर भी मुझे वही दर्द महसूस होता है और मुझे दर्द में रहना पसंद नहीं है, इसलिए मेरी बात मानो, मुझे तुम्हें पकड़ने दो। इससे जिसुल खर्रा जाती है, अपने मन में कहती है उसकी इविल एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर जा रही है। युवन कहता जानते हो क्या, इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें जिन्हें समझना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। अगर तुम अपने लेवल को लेकर बहुत ही ज्यादा मनमानी करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारी गर्दन तुरंत ही काट दिया जाए। खैर ज्यादातर लोगों को ये बात तब समझ में आती है जब उनके लिए बहुत ही देर हो चुकी होती है। इसके अंदर इविल एनर्जी को भेजने लगता है, जिससे जिसोल दर्द के मारे कराने लगती है। दोस्तों युजान को देखते जो कहता है हेवन बीम अर्थ ट्रेजर। हालांकि ये काफी नहीं होगा, उस कमीने से लड़ना काफी नहीं होगा जिसकी हर एक टेक्निक में इनक्रेडिबल पावर है। उस ट्रेजर को देखने लगता है और अपनी एनर्जी को डालते हुए कहता है फिर भी मुझे ये पता लगाना होगा कि ये ट्रेजर किस लिए है। अगर मैं अपनी स्पेशल पावर का यूज करूँ तो फिर उसकी बॉडी में लिपटने लगता है। कहता है जैसा कि उम्मीद है ये एक कैप है, ये मेरी बॉडी के साथ साथ मेरी एनर्जी को भी छुपा रहा है। और एक और बात, मुझे अपने आसपास के हर चीज ऐसे दिखाई दे रहा मानो मैं आसमान से नीचे देख रहा हूँ। इसमें और स्पेशल पावर को डालता और इसे बड़ा करता हूँ, जिसको काफी दूर तक देखने लगता है और कहता मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं कितनी दूर तक देख सकता हूँ। जिसोल के ट्रेजर को युवन ले लेता और कहता है ये कीमती आसमानी लोहे से बनी चीज है जो ट्रेजर का पता लगा सकती है। ऐसा नहीं है कि उल्का पिन से मिला हुआ लोहा इतना सड़ जाए कि तुम्हें नया लोहा खरीदना पड़े। इसका मतलब है कि हमारी तरह तुम यहाँ पे यूं ही नहीं आए हो, तुम्हारे आने का कोई खास मकसद है। क्यों ना तुम हमें चुपचाप बता दो कि वो मकसद क्या है। प्रिंसेस जिसोल कहती है मेरे फैमिली के हत्यारे, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना, तुम्हें मुझसे कभी भी कुछ नहीं मिलेगा। युवन हामी भरता है और हम सबके सोलों को एब्सॉर्ब करने लगती है। कहती है ये कमीने वही है, इनकी सोल पर सील लगी है इसलिए मैं इनसे कुछ भी नहीं निकाल सकती। बाकी कमीने भी वैसे ही होंगे। और एक और के गर्दन को पकड़ लेते जिसे वो कराने लगता है और कहती तो खाना बर्बाद करने के बजाय चलिए हम इसे खा लेते हैं। अभी हम देखते हैं उसके आँख किसी मॉन्स्टर के मुंह की तरफ खुलने लगता है, उसे चबा चबा के खाने लगता है। शांत प्रिंसेस के पास आता है और कहता है मैं इसे लूंगा, सी ड्रैगन क्लैन की प्रिंसेस, क्योंकि तुम्हारा दर्जा काफी कीमती इसलिए तुम्हें अपने पास रखना हमारे लिए फायदेमंद होगा। जिसोल कहती क्या मेरे फादर ईस्टर्न सी के 3 किंग में से एक है, हमारी हिम्मत कैसे हुई किंग के प्योर वंश का इतना अपमान करने की। बुलचान कहते भले तुम ईस्टर्न सी की राजकुमारी हो, लेकिन जैसे तुम उससे बाहर कदम रखते हो तुम एक नॉर्मल शख्स से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। ऐसा लगता है कि तुम भी कुएं में फंसे मेंढक से अलग नहीं हो, क्योंकि तुम बहुत ही लंबे समय तक सी में फंसे रहे। युवन कहता जैसा तुम देख सकते हो, अगर तुम मुझे सच बताने से इनकार करते हो तो मेरे पास तुम्हें उसके हवाले करने का सिवा कोई चॉइस नहीं है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, उस शख्स की पसंद बहुत ही अनोखी है, वो बिना किसी भेदभाव की जो चाहे करता है, चाहे वो जानवर हो या चीज। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम खुद को मार दो। अगर तुम अपनी बॉडी को खो दोगी तो तुम सी ड्रैगन क्लैन की राजकुमारी नहीं रहोगी। इसके अलावा घोंसले बीस की 2 जिंदगी होती है, इसलिए तुम्हारा मरना इतना आसान नहीं होगा। मुझे यकीन है कि तुम जैसे नोबल फैमिली में पड़े वाले इसे सहन नहीं कर पाओगे। जिसोल कहती है ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ, हम इस जगह पे इसी रीजन से आए थे। युवन कहता तुमने एक अच्छा फैसला लिया। जिसोल के पसीने छूट रहे होते और युवन कहता है सबसे पहले मुझे बताए कि पुलिस इस चीज का यूज कैसे करे। मुझे बताओ कि जिस जगह की ओर ये इशारा कर रहा है वो कहाँ पे है। जंग के अचानक आने से वो दोनों घबरा जाते हैं। युवन कहता है तुम तो मुझे चौंका दिया, तुम यहाँ पे कब आए? मुझे यकीन नहीं हुआ कि तुम मेरे इतने करीब से गुजरे, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर पाया। तुम ऐसे भूत के साथ दिखते हो जिसका सिर्फ सिर ही लटका हुआ है। युजांग कहता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुम तो बहुत ही वाव मजाक कर रहे हो। युवन कहता है मेरी ओर से शुभकामनाएं, सी ड्रैगन क्लैन की प्रिंसेस जो अभी अभी हमारे ग्रुप में शामिल हुई है। युजांग उसे देखता और वो युजांग को देखती है। युवन कहता तब हम पहले ही बहुत समय गवा चुके हैं तो अब हमें चलना चाहिए। फिर सीन इमोर्टल लेडी की तरफ शिफ्ट होता और बताती है गोल्ड रिंग इमोर्टल लॉर्ड को आखिरी बार प्रकट हुए हजारों साल हो चुके हैं। जब मैं पहली बार यहाँ पे आई थी तब मैं विच क्राफ्ट के लेवल पर पहुंची थी। तुम ऐसा चाहते हो? डिसाइबल कहती है सच कहो तो मुझे लगता है कि इसे ऐसे ही छोड़ देना व्यर्थ होगा। ये सच है कि हम उसके पास से बस गुजर गए जबकि हम जानते थे कि इमोर्टल जड़ी बूटी है। इमोर्टल लेडी कहती खैर ये इमोर्टल की एक जड़ी बूटी है जिसे हमारी दुनिया में नहीं देखा जा सकता, इसलिए आपके लिए इससे आकर्षित होना स्वाभाविक है। यहाँ पे सिर्फ इमोर्टल जड़ी बूटी नहीं है,
है इस जगह पे और भी कई छिपी हुई चीजें हैं, लेकिन हम ऐसी चीज को हासिल करने के लिए इस जगह पे नहीं आए थे। इस जगह पे एक ट्रेजर है जिसकी तुलना बाकी सभी चीजों से भी नहीं किया जा सकता। डिसाइपल कटी क्या इतना बड़ा ट्रेजर। इमॉर्टल लेडी कटी एक ऐसा हाईवे जो शिप गोल्डन रिंग इमॉर्टल लैंड की जमीन में ही पैदा होती है और बढ़ती है। 10 जिंदगी वाली गोल्डन फिश साहब। अभी मन में कटी 10 जिंदगी वाली गोल्डन फिश साहब। इमॉर्टल लेडी अपने मुंह से एनर्जी को निकालते हुए कहती है इमॉर्टल देने वाली वो जड़ी बूटी भी 10 जिंदगी वाली गोल्डन फिश साहब के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारे पास ऐसी चीजों पर समय बर्बाद करने का समय नहीं है। वो अपनी एनर्जी को चारों ओर फैलाती है जिससे उड़ने वाला ट्रेजर बन जाता है। कहती चलो चले हमें सबसे पहले वहाँ पे पहुँचना होगा। तो उसी एनर्जी पे सवार होकर आगे की ओर बढ़ने लगती है। अपने मन में कहती है हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, हमें जल्द से जल्द 10 जिंदगी वाली गोल्डन फिश को हासिल करना होगा और इस जगह से निकलना होगा इससे पहले कि वो जाग जाए। फिर हम रियून की टीम को देखते जो किसी टेलीपोर्टेशन गेट के पास पहुंच जाता और कहता है कितना मिस्टीरियस रियून है। और बुलचान कहता तो राजकुमारी के हिसाब से यहाँ पे ऐसे ट्रेजर छुपे हुए हैं जिनकी कल्पना भी नहीं किया जा सकता, क्या ये सच है? रियान कहती पहली नजर में तो मुझे खंडर के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई देता। सच कहूँ तो जब तुमने कहा था कि तुम खजाना लेने के लिए इस जगह में दाखिल हुए थे तो मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं हुआ। फिर तुमने हमसे कहा था कि तुम्हें पता भी नहीं है कि ट्रेजर क्या है। जी सोल कहते तुम जो चाहे वो सोच सकते हो क्योंकि हम साफ तौर पे उसी जगह पे पहुंच चुके हैं। जी सोल खजाना ढूंढने वाली चीज इशारा कर रही थी। युवन हंसते हुए कहता है सेलेक्टल वर्ल्ड में इमॉर्टल कल्टीवेटर की चीजों के बारे में कुछ भी अंदाजा लगाने की हिम्मत नहीं कर सकते। भले एक जालो हम सब एक साथ मरेंगे इसलिए हमें अकेलापन महसूस नहीं होगा। हमारी सोल कोलैप्सिंग वर्ल्ड में चली जाएगी ये भी कोई बुरी बात नहीं है। इससे जी सोल उसे देखने लगती है। उनके साथी कहते मौत के बाद नई जिंदगी के लिए। चीखते हुए कहते मौत के बाद नई जिंदगी के लिए घोर अंखार में अंधेरे आसमान में। युवन भी कहता अब चलो। तो मैं देखने के लिए बेताब हूँ, मुझे हैरान है कि वहाँ क्या कोई खजाना है, फिर क्या ये मौत है। और वो लोग उस रियून के अंदर एंटर कर लेते हैं। अंदर जाते हुए कहते ये जगह ये तो हमारी सोच से भी ज्यादा खाली है। और कहता खंडरों की वजह से ये जगह कब्रिस्तान जैसी दिखती है या फिर हो सकता है कि ये जगह किसी रिचुअल के लिए बनाई गई हो। एक तो मास्टर प्लीज उधर देखिए कोलैप्सिंग डीमन की। मुझे वहाँ से कोलैप्सिंग डीमन की का एहसास हो रहा है। कहता अच्छा ऐसा है, ये वही है कोलैप्सिंग डीमन की जिसका हमें लंबे समय से इंतजार था। मास्टर ये वही है डीमन की। युवन कहता हाँ। और कहता सभी लोग सारी चीजें को ले लो, सावधान और अपने बॉडी को डीमन की के संपर्क में मत आने देना। अगर कोई डेविल भी इसे छू ले तो उसका बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ध्यान कहते इन्हें देखो उन सभी चीजों में बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिमोनिक एनर्जी है। अगर हम इसका यूज कल्टीवेशन के लिए करें तो हम निश्चित रूप से आसानी से अपना लेवल बढ़ा पाएंगे। बुलचांग कहता है बिल्कुल इस लेवल की चीजों की मदद से हम मिस्टीरियस बॉर्न येन कॉर्प तक पहुंच सकेंगे। लेकिन ये अजीब है, ये जगह डेविल एनर्जी से भरी हुई चीजों से भरी हुई है। क्या ये तुम्हारे क्लैन के लिए पूरी तरह से बेकार नहीं है? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि यहाँ पे एक ट्रेजर है जिसे तुम पाना चाहते हो? इस बात से वो भी हैरान हो रहे होते तभी युवन कहते क्या ये बात साफ नहीं है? उसने हमें अपने साथ किसी जाल में फंसा लिया होगा क्योंकि उसके पास हमारी गिरफ्त से बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। उसे लगा था कि वो लाचार होकर मर जाएगी, तो तुमने हमें अपने साथ मौत की घाटी में उतरने का मन बना लिया होगा। लेकिन देखो इसके बजाय क्या हुआ, यहाँ डिमोनिक की से भरी चीजों के अलावा कुछ भी नहीं है। बेशक ये चीजें दाउस मोंग के लिए भी खतरा है, इसलिए तुम्हारा फैसला आधा सही है, लेकिन ये चीजें हमारे लिए एक बेहतरीन अवसर है। तुम शायद इसलिए बकवास कर रहे थे क्योंकि तुम शायद जीना चाहते थे। मैं ये बात को समझता हूँ क्योंकि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही करता। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए इतना ज्यादा कोशिश करना नेचुरल है, तो अब तुम आगे क्या करने वाले हो? जी सोल कहते तुम किस बारे में बात कर रहे हो? युवन कहता तुम्हारे पास और कोई भी प्लान नहीं है। मैं उस दूसरे प्लान की बात कर रहा हूँ जिसका यूज तुम हमें मारने के लिए करोगी, क्योंकि ये वाली प्लान तुम्हारी फेल हो गई है। तुम्हें इस बार सही बोलना होगा, अगर तुमने इस बार सच में बकवास किया तो तुम सच में अपनी जान गवा दोगे। तो वहाँ का एक चीज खुलना शुरू हो जाता है, उसमें से ग्रीन लाइट निकलने लगता है। बुलचान कहता है ये क्या वो कोई नॉर्मल पत्थर नहीं है? युवन भी उस तरफ देखता है, वो पत्थर धीरे धीरे करके खुलना शुरू हो जाता है। जैसे वो पत्थर खुलता है वहाँ से जबरदस्त एनर्जी निकलती है। तो हमारे थर्ड डिमन को भी एहसास हो जाता है, साथ ही चौकमन के ग्रुप को भी एहसास होता है, जिसको वो कहता मास्टर क्या हुआ? चौकमन कहता कुछ भी नहीं। हम धूल के अंदर एक इंसेक्ट को देखता है जो जाग उठा होता है। इमॉर्टल लेडी शायद इसी के बारे में बोला था। दूसरी तरफ हम अपने सनमून को देखते हैं जो उसी जगह पे खामोश होता है। फिर कहता अब 2 घंटे बीत चुके हैं। 10 डिमन किंग मेरे ही लेवल पर, इसलिए मुझे उसकी ज्यादा चिंता नहीं है, लेकिन ब्लैक फॉक्स अभी भी स्पेशल बॉन्ड लेवल पर है। उसके लिए इस जगह पे घूमना बहुत ही खतरनाक है। होंगयोंग ने उसे मेरे भरोसे छोड़े हुए भी ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन मैं उसे पहले ही खो चुका हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे यहाँ पे इंतजार करते रहना चाहिए या फिर मुझे उन्हें ढूंढने जाना चाहिए? अगर मैं उन्हें ढूंढने के लिए चला भी गया तो इतनी बड़ी जगह में मुझे वो कैसे मिलेंगे? और मैं गलती से गलत रास्ते पर चला गया तो क्या होगा? और मुझे चाव की भी तलाश करनी होगी। हवालन कहते अगर आप यहीं पे रुके रहेंगे तो भी उनसे नहीं मिल पाएंगे। सनमून कहता तुम्हारा मतलब है कि मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगा? ऐसा हो सकता है कि तुमने फ्यूचर में होने वाली घटना को देख लिया हो। हवालन कहती ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस एनर्जी के फ्लो को देख रही थी। सनमून कहता तो तुम्हें पता है कि वो कहाँ गए? हवालन कहती इस जगह के नेचर जाल है, पानी नेचुरली फ्लो से तने से बहती है और एक महासागर बन जाती है। सनमून मन में कहता नीचे की ओर बहता है। कहता अच्छा ऐसा है, इससे पहले जितना हो सके मैं उतना ले लूंगा। वहाँ का जमीन फटने लगता है। सनमून एक बड़े से एरिया को
अपने स्पेस बैग में रखने लगता है। फिर हम देखते वो जगह पूरी तरह से वहाँ से गायब हो जाता है। वारन कहते की निकालने वाली क्रिस्टल। सनमून कहता प्लीज जारी रखे। वारन कहते नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सनमून अपने विंग्स को निकालते हुए कहता तो फिर मुझे जल्दी करनी होगी, तो प्लीज मुझे गाइड करे। और वो वहाँ से आगे को बढ़ने लगता है। कहता मेरा इंतजार करना, मैं भी थोड़ी देर में तुम्हारे पास आता हूँ। दूसरी तरफ हम अपने चाव को देखते हैं। फिर वारन कहती है गोल्डन रिंग इमोर्टल लैंड एक बहुत ही बड़ी जगह जो अपर और लोअर रेम के बीच मौजूद है। कुछ लोग ने अपनी जान जोखिम में डालकर लेवल बढ़ाने के लिए अपनी आखिरी किस्मत तक दांव पे लगा दी। कुछ लोग इस जगह पे कीमती खजाने और इमोर्टल जड़ी बूटी लेने के लिए आए ताकि वो अपनी बाकी जिंदगी धन सम्मान और अच्छे से बिता सके। और कुछ लोग ऐसी टेक्निक हासिल करने के लिए आए जो उनकी दुनिया में मौजूद नहीं थी। तो कुछ लोग अननोन एरिया का पता लगाने के लिए आगे बढ़े। वो सभी लोग अलग अलग कहानी और हालात के साथ आए थे, लेकिन एक बात थी जिसपे सब यकीन करते थे कि पूर्वजों द्वारा बनाए गए इस टेस्ट के लास्ट में निश्चित रूप से खजाने हासिल कर लेंगे। लेकिन ये तो बहुत ही बड़ी एक गलतफहमी थी। इस दुनिया में बिना किसी रीजन के कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। ये तो बस टाइगर मॉड की फ्लेम की ओर आकर्षित करने वाला एक चारा था। सनमून कहता इस जगह में इतने सारे अनमोल खजाना है कि इसे महज चारा कहना सही नहीं होगा। अगर ऐसा है तो मेरे द्वारा पूरे आइलैंड का तहस नहस करने का क्या मतलब था। वारन कहती पूर्वजों के लिए ये तो बस आम चीजें थी। सनमून ध्यान भी एक तरफ जाता और कहता वो क्या है, ये शांत लेकिन तीव्र लहर क्या है। वारन कहती ऐसा लगता है जैसे कोई भयानक चीज जाग उठी हो। सनमून कहता जाग उठा इसका क्या मतलब है। वारन कहती एक इमोर्टल जो अभी भी जागा है वो इंसेक्ट की दुनिया से आया है। उसका काम यहाँ पे आने वाले मॉन्क को मारना है। सीधे शब्दों में कहूँ तो वो इस जगह का गार्डियन है और बुरे शब्दों में कहूँ तो वो इस जगह का सफाई करने वाला है। सनमून कहता एक इमोर्टल को ऐसा काम कैसे सौंपा गया, आखिरकार उसे ये काम किसने सौंपा था। वारन कहती आपका मतलब है कौन। बेशक इस जगह का क्रिएटर उस इमोर्टल से भी कहीं ज्यादा हाई लेवल का जो अभी अभी जागा हुआ है। सनमून कहता तो तुम कह रहे हो कि इमोर्टल से भी ऊपर कोई अस्तित्व है। वारन कहती है क्यों नहीं, ऐसे इमोर्टल लोग भी होते हैं जो अपने सौंपे गए काम को करना बंद नहीं कर सकते और इमोर्टल की पावर भी अलग अलग होती है। कुछ कमजोर होते तो कुछ बहुत ही ज्यादा पावरफुल। सनमून वन में कहते मुझे लगा था कि इमोर्टल होने के बाद हम अपने कर्तव्यों का पालन करना बंद कर देंगे। वारन कहते वो कमीना जल्दी अपनी चाल चलेगा। जिनकी तुम तलाश करो उन्हें बचाने के लिए तुम्हें जल्दी करना होगा। सनमून कहता हाँ तुम सही, और काफी स्पीड से आगे और बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ इमोर्टल को देखते जो अभी अभी जागा, हम उस इमोर्टल के लुक को देखते बाकी लोग उसे देख के कांप रहे होते हैं। युवाना जेसोल भी उसे ही देख रहा होता है। इमोर्टल कहता क्या एक और 1000 साल बीत गए। बुलचान कहता तुम कौन हो। इमोर्टल कहता मैं पलक झपक तो उसके पास पहुंच जाता हूँ। कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में पूछने की। तो वो सभी काफी हैरान रह जाते हैं। कहता तुम लोग हमारा साथ कब से देने लगे। लेकिन हम देखते हैं उन सभी को मारते हुए उसके पास पहुंचता है और कहता है मेरा नाम ऐसी चीज नहीं है जिसका जिक्र तुम अपने गंदे मुंह से कर सको। बुलचान कहता वो कब मेरे आगे आ गया, तुम वही भूमिका निभानी चाहिए जो तुम्हारी किस्मत में तय की गई है। बुलचान कहता मैं अपनी बॉडी को हिला नहीं सकता। इमोर्टल अटैक करते हुए कहता तुम मरो। उसके लोग कहते हैं मास्टर। पल भर में बुलचान की बॉडी 2 टुकड़े हो जाता है। हैरान चीखते हुए कहते बुलचियन मास्टर बुलचियन जैसे शख्स के साथ ऐसा कैसे हो सकता है जो डेविल के अल्टीमेट लेवल तक पहुंच चुका था। जाग जिए बुलचियन, एक ही हमले मुझसे कैसे हराया जा सकता है। इमोर्टल उसके सामने लैंड करते हुए कहता तुम पल भर में ही मारे जाओगे, तो फिर इतनी शोर मचाने की कोई जरूरत नहीं है। और एक एक करके उन्हें खत्म करने लगता है। जी सलमान में कहता इस जगह पे ऐसे मॉन्स्टर होने की उम्मीद कौन कर सकता था। वो डीमन बिना कुछ कर पाए मारे जा रहे हैं। क्या मैंने किसी ऐसे मॉन्स्टर को जगा दिया जिसे कभी जगाया नहीं जाना चाहिए था। ये वोन का बॉडी कांप रहा होता है जो सियोल कहती है ऐसा क्रिएचर जो उस खौफनाक शख्स को भी आपने मजबूर कर दिया। लेकिन हम देखते हैं योवन स्माइल कर रहा होता है। जी सोल भी हैरान कहती वो तो हंस रहा है। तरह का हालात में वो कितना पागल है। और हेयान उस इमोर्टल तरफ आगे बढ़ती है। जी सोल कहती उसमें से हर एक पागल है, मुझे यहाँ से भागना होगा अभी के अभी। तभी युजांग उसके कंधे पे हाथ रखता कहता प्लीज को जल्दीबाजी वाली हरकत ना करे। उसका ध्यान उस पर जाता है। युजांग कहता है तो तुम यहाँ से सेफ निकलना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम एक भी शब्द ना बोलो और ना ही कोई हरकत करे। मुझ पे भरोसा करो। जी सोल उसे देख रही होती फिर मान जाती है। युजांग उसे अपने कैप में कवर करने लगता है और वो कहते ये ऐसी जिंदगी नहीं है जिसे हम झेल सके, भागो भागो। फिर इमोर्टल उन सभी को खत्म कर रहा होता है। दूसरे इमोर्टल लेडी को देखते जो कहते यहाँ थे। मुझे राहत मिली है कि मेरी याददाश्त गलत नहीं थी। रेगिस्तान के बीचों बीच एक पेड़, इस रेगिस्तान का निचला हिस्सा उन लताओं से ढका हुआ है और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे हमें पेड़ और जंगल मिलेंगे। हम जो ढूंढ रहे हैं वो उसी के अंदर छुपा हुआ है। मैंने तब पीछे हट गए थे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो डिसाइपल कहती आप चिंता ना करें, आपका ये डिसाइपल आपकी मनोकामना जरूर पूरा करेगा। इमोर्टल लेडी हंसते हुए कहती है बिल्कुल, अगर हमें 10 जिंदगी वाली गोल्डन फिश जड़ी बूटी मिल जाती है तो तुम भी अपने इच्छा के लेवल के हासिल कर पाओगे। तो डिसाइपल भी खुश हो जाती है। इच्छाओं को देखते हुए कहता फिर तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। मतलब मेरा भेंट के रूप में। कुछ लोग कहते एक और यहाँ पे है, इन्हें सावधानी से हिलाए। मुझे एक और की एक्सट्रैक्टिंग क्रिस्टल दो। दूसरा कहता मुझे भी। मास्टर कहता हम जितने भी क्रिस्टल लाए थे वो सभी भरे हुए हैं, हमारे पास बाकी का बोझ खुद उठाने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। चोकमैन कहता डिसाइपल को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मास्टर हंसते हुए कहता निश्चित रूप से मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, तो मुझे इस तरह की मुश्किल का एक्सपीरियंस करने में खुशी होगी। चोकमैन अपने सामने की ओर देख रही होती है तभी पलट के पीछे कौन मुड़ती है।
है। उसके लोग कहते हैं मास्टर क्या कुछ गड़बड़ है? वो कहते नहीं कुछ नहीं। वन में कहती है मैं इसे महसूस कर सकती हूँ, ओरिजिनल इमॉर्टल लो मास्टर एनर्जी। हाँ मुझे पता था कि तुम यहाँ पे आओगे घोंसली बीस्ट। दूसरे उसी रियून का देखते जिससे कोई काफी स्पीड से बाहर की ओर आके गिरता है। यूजांग जीसुल होती है, जीसुल खांसते हुए कहती है थैंक यू, लेकिन तुमने अपने दोस्तों को छोड़कर मेरी मदद क्यों की? यूजांग कहता तुम्हारा क्या मतलब है दोस्त? साथ ही इस दुनिया में बिना किसी रीजन की कोई दया नहीं होती, हर किसी की अपनी अपनी इच्छाएं होती है। जीसुल कहती है समझ गई, तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? यूजांग कहता है ब्लू फ्लेम वाला एक टाइगर। फिर हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं, कहता है अगर तुम सच में नोबल हो तो तुम अपने साथ और भी सी ड्रैगन को ला सकते थे। क्या तुम सिर्फ स्पेशल थ्रेट के लेवल पे पहुंच जाने के कारण इतना ज्यादा भरोसा कर रहे हो? जीसुल कहती है बिल्कुल भी नहीं। 150 साल पहले स्पेशल थ्रेट के लेवल के कई लोग ने एक बीस्ट के घुसपैठ के कारण अपनी जान गंवाई। बुलचैन हैरानी से कहता है एक बीस्ट, सिर्फ एक बीस्ट की वजह से? जीसुल कहती है देखते जब तुम्हारा खुद उस बीस्ट से सामना होगा तब भी क्या तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर पाओगे? उसके ब्लू फ्लेम के अंदर एक बड़ा सा इंसेक्ट था जो सारे स्पिरिचुअल पावर को जला सकता था। उसके पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल खजाने भी थे। बुलचांग हंसते हुए कहता सिर्फ एक कमीने की वजह से? ये तो सी क्लैन के सम्मान पे एक कलंक है। फिर प्रेजेंट में जीसुल कहती है मुझे ये मत बताओ कि यूजांग कहता है बिल्कुल सही, हम दोनों का दुश्मन एक ही है। मैं तुम्हें वो पाने में मदद करूंगा जो तुम चाहते हो, बदले में ईस्टर्न सी से मदद चाहता हूँ। जीसुल कहती भले मैं सी ड्रैगन किंग के वंशज हूँ, मैं बस। यूजांग कहता वैसे भी मेरा तुमसे कोई बड़ा एहसान मांगने का इरादा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें किसी मुश्किल हालात में नहीं डालना चाहता। मेरा एक ही मकसद है 10 कैलामिटी का नाश करना। जीसुल मन में कहती उसकी आंखों की नजरा उससे निकल रही ठंडी जानलेवा फीलिंग को देखकर लगता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा। कहती अच्छा ऐसे है यूजांग जिसने ड्रैगन पैलेस में ब्लडी बैटल को लीड किया था, हालांकि वो हार गया लेकिन फिर भी 10 कैलामिटी सेंटर फर्स्ट डीमन को मारने में कामयाब रहा। तो वो शख्स तुम ही थे। हालांकि जब मैं भी डाउस के बारे में सुनती हूँ तो मुझे भी गुस्सा आता है, लेकिन आखिरकार वो भी पूर्व समुद्र के उस पार बसे पूर्वी देश के लोग हैं, आइए मिलकर काम करें। और मन में कहते क्योंकि ये जगह गोल्डन रिंग इमॉर्टल लैंड है। यूजांग कहता तो अब हमें क्या करना चाहिए? जीसुल कहती हम तीसरे लेयर तक नीचे जाएंगे। यूजांग कहता तीसरा लेयर तुम कह रहे हो नीचे एक अभी और भी जगह है। जीसुल कहती है इस गुफा का नाम कांजू गुफा और इसमें टोटल 5 लेयर है। अभी हम दूसरे लेयर पे, इसलिए हमें तीसरे लेयर यानी कि जंगल वाले एरिया में जाना होगा। और हम देख सकते हैं कि सारे लेयर के हिसाब से वहाँ के मौसम भी अलग अलग होते हैं। और यूजांग कहता इस जगह के बारे में तुम हर छोटी बड़ी बात पता है। जीसुल कहती ये तो बिल्कुल पक्का है। कंजू गुफा का निर्माण सी ड्रैगन क्लैन के एक एसन पूर्वज ने किया था। तभी हम अपने सनगुन को देखते जो काफी स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है और कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अचानक इस बड़े से रेगिस्तान में आ गया हूँ। इसके रेड सैंड। हवारन कहती ये कोई ऑर्डिनरी सैंड नहीं है, ये उन लोगों की खून और हड्डियों से सना हुआ है जो अफसरों की तलाश में इस जगह में आए थे। सनगुन कहता माफ करना, इसका मतलब है कि ये रेत। हवारन कहती तुम कह सकते हो कि ये लाशों का ढेर है। सनगुन कहता वहाँ आखिर कितने लोग हैं? चौकमन अचानक आ जाते कहती हम आखिरकार मिल ही गए। इसे सनगुन का ध्यान भी उस पे जाता और चौकमन कहती तुम घोंसली बीस्ट। वो जाके हमारे सनगुन पे अटैक कर देता जिससे सनगुन जाके नीचे की ओर गिरता है। सनगुन भी अपना अटैक बनाने लगता और कहता तुम कौन हो? तुमने अचानक ऐसा क्यों किया? हैरानिस कहता मास्टर सुमैन रुको, लेकिन वो सनगुन पे अटैक कर देता है। जैसे अटैक शांत होता है चेकमुन कहता है मैंने सुना है कि तुम स्पेशल थ्रेट के लेवल पे पहुंच गए हो, लेकिन मुझे लगता है ये काफी नहीं था। सनगुन कहता तुम असल में क्या कर रहे हो? चेकमुन कहता आपका क्या मतलब है? एक डाउस और एक स्पेशल बीस्ट का एक दूसरे को मारना बिल्कुल भी अजीब नहीं है ना? ठीक उसी तरह जैसे तुमने मेरे सेक्ट की एक डिसाइपल की हत्या की थी। सनगुन भी हैरानिस कहता मैंने तुम्हारे सेक्ट की एक डिसाइपल की हत्या की, इसका क्या मतलब है? चेकमुन कहता कमीने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे निकालने की? तुमने ही सु वेनजिंग की हत्या की थी। सनगुन ये नाम सुन के हैरान हो जाता है, कहता सु वेनजिंग। मैंने तुम्हें भरोसा किया, तुम्हें अपने डिसाइपल के साथ शॉर्ट आइलैंड पर भेजा, लेकिन तुमने ना सिर्फ मुझे धोखा दिया बल्कि 10 कैलामिटी डीमन किंग में से एक बन गए। तुम्हारी पावर बढ़ गई हो लेकिन फिर भी तुम आखिरकार एक नॉर्मल बीस्ट हो। मैंने तुम पे भरोसा करके बेवकूफी की। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा, अपने डिसाइपल की आत्मा को शांति दूंगा। मर जाओ 6 डीमन।